1971 और 2019 हिंदुस्तान के लोकतंत्र के इतिहास में ये दोनों ही चुनाव एक ऐसे चुनाव है जहां पर विपक्ष में हजारों नेता खड़े थे, लेकिन आपका पक्ष में सिर्फ एक ही चेहरा, एक ही नाम, इंदिरा गांधी, मोदी जी बस। ऐसा हाल था कि 1971 के इलेक्शन के अंदर अगर चूहा बिल्ली भी खड़े हो जाते ना तो उसको भी जीत मिल जाती। 2019 में भी यही धोखा हुआ, ये उत्तर पूर्वी दिल्ली के लोगों के साथ, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में जो लोग रहते हैं उनके साथ यही धोखा हुआ, क्योंकि सब लोग चाहते थे कि मोस्ट ऑफ द लोग चाहते थे, विपक्ष के लोग भी चाहते थे कि देखो यार मोदी को जो शुरुआत के 5 साल मिले हैं वो शायद पर्याप्त नहीं है, तो दोबारा मौका मिलना चाहिए। और 2019 में उम्मीद थी यहाँ के लोगों को कि शायद कोई अच्छा कैंडिडेट उतारेंगे, वो जिस कैंडिडेट के भरोसे क्या होगा कि ये इस क्षेत्र का भी विकास हो। मोदी जी के नाम से लोग जीते हैं, एक दिन ऐसा आएगा कि मोदी जी के नाम से लोग हारेंगे इस देश के अंदर। मोदी जी के नाम से चुनाव जीत रहे हैं ना, आप देखना एक दिन मोदी जी के नाम से चुनाव हारेंगे ये लोग। हंसराज हंस जिसके खुद के बच्चे पार्टी, बर्थडे पार्टी में जो है अगर आप देखेंगे इसके गाने ना सुने जाए, और ये जो है सिंगर क्या कहते हैं हमारे सर पे बिठा दिया मोदी जी ने भी, मतलब में ऐसे सांसद जिन सांसदों का सपोर्ट किया सिर्फ ये सोचकर कि यार प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे अगर इनको सपोर्ट नहीं किया, तो इन लोगों को सपोर्ट दिया, इन लोगों का साथ दिया जस्ट बिकॉज कि हमारे एरिया का। ये कभी भी क्या कहते हैं नॉर्थ वेस्ट के इलाके में देखने तक नहीं आते कि भाई हाल कैसा है, जो कुछ भी है। 3-4 इंपॉर्टेंट चीजें, चलो 3-4 इंपॉर्टेंट चीजें जिन चीजों का जो अधिकार जो अरविंद केजरीवाल जी के पास नहीं है, वही उन्हीं पे बात कर लेते हैं। पहला अधिकार जो है वो अरविंद केजरीवाल जी के पास नहीं है, क्या? डीडीए का लैंड। डीडीए का लैंड क्या कहते हैं जो है वो सांसद के हाथ में, डीडीए के हाथ में होता है, मेनली क्या कहते हैं अप्रूवल्स इनके हाथ में है। डीडीए का एक लैंड का बेनिफिट क्या कहते हैं यहाँ के लोगों को प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। बकायदा विधानसभा को जो है हर जमीन को लेने के लिए एक जो है आपको अच्छा खासा पैसा पे करना पड़ता है, तब जाके क्या कहते हैं जो है कहीं ना कहीं जो है कोई लैंड जो है आपका दिल्ली सरकार के पास आती है। दूसरा लॉ एंड ऑर्डर का इतना बुरा हाल है। चलो ठीक है, शराब घोटाला हो सकता है भले क्या कहते हैं तुम्हारा जो है आपका दिल्ली सरकार ने किया हो या मनीष सिसोदिया जी, बाकी जितने भी नेता उन्होंने किया हो, लेकिन दिल्ली पुलिस की जो हालत है आज के डेट में, एक जमाने में कभी दिल्ली पुलिस नंबर 1 पे हुआ करती थी, एक जमाने में कभी दिल्ली पुलिस का नाम सुनकर लोग कांपते थे, एक जमाने में कभी दिल्ली पुलिस का सम्मान ऐसा होता था कि स्टेट जितने भी होते थे हमारे देश के मॉडल्स बनाना चाहते थे दिल्ली पुलिस के अपने एडमिनिस्ट्रेशन के मॉडल को। और आज की डेट में ऐसा हाल है कि सबसे करप्टेड पुलिस के मामले में अगर मैं बोलूंगा तो सबसे ज्यादा दिल्ली पुलिस का हाथ है। गली गली में क्या कहते हैं आपका जो है आपका शराब की दुकान खुल चुकी है, और ये खुलेआम लोगों के सामने, इनको शर्म तक नहीं आती, खाकी वर्दी की इज्जत को भी क्या कहते हैं नीलाम कर रहे हैं। ये शर्म भी नहीं आती कि जो है लोगों के सामने जो है बाकायदा कैश गिन रहे होते हैं, और वो क्या कहते हैं शराब वाले से ले रहे होते हैं जो है साप्ताहिक जो भी लेना होता है महीने का, और कोई कंट्रोल नहीं है। जो कुछ भी खुला छोड़ रखा है अमित शाह जी ने कि भाई जितना लूट सकते हो उतना लूटो। और असली लूट जो हो रही है वो नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के अंदर हो रही है। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के अंदर ज्यादातर लोग जो है वो कैसे लोग हैं, जो लोग या तो क्या कहते हैं प्रवासी हैं या तो ज्यादा शिक्षित नहीं है। और जहां पर प्रवासी ज्यादा लोग ना हो, शिक्षित मतलब जहां पर प्रवासी लोग ज्यादा हो, जहां शिक्षित लोग क्या कहते हैं कम हो, ऐसे जगह पे जो है इन सब चीजों को फैलाना बहुत आसान होता है। गली गली में यू विल फाइंड आउट क्या कहते हैं तुम्हारा जो इस तरह के मैकेनिज्म बना रखे हैं। और इन सारी चीजों को बकायदा मैं बताऊं क्या कहते हैं तुम्हारे जो है इस आसपास के एरिया के अंदर अगर आप ढूंढोगे ना, आराम से बता रहा हूँ कम से कम इस पूरे रेडियस के इलाके में 40-50 तो आपको आराम से मिल जाएंगे, ऐसे छोटे मोटे जो गली वाले साथी जो होते हैं, मतलब जो ठेके होते हैं, दैट इज आपको और आराम से मिल जाएंगे इसके अंदर जो कुछ। इसको कौन कंट्रोल करेगा? इसको कंट्रोल करने का काम किसका है? आपका काम था। पुलिस का मामला जो है वो किसके हाथ में था? आपके हाथ में था। लॉ एंड ऑर्डर तो आपने कॉन्स्टिट्यूशन की पावर दिखा के छीन ली, चलो कोई बात नहीं, वो समझ में आता है। अरे यार मुझे एक बात समझ में नहीं आती, शराब कांड के अंदर 338 करोड़ रुपए कह रहे हैं कि तुम्हारा जो शराब कांड में मिले, 1 रुपए मुझे क्या कहते हैं तुम्हारा जो है मतलब इन द सेंस फिजिकली 1 रुपए भी वेरीफाई नहीं हुआ अभी तक। 1 रुपए भी क्या कहते हैं या 1 रुपए का कोई सामान कुछ भी क्या कहते हैं कहीं पे कोई लिया हो, कुछ नहीं है। 338 करोड़ रुपए सिर्फ पन्ने पे है। और वो भी क्या होगा, वो उसी तरह से होगा जैसे इससे पहले आपका जो है वो सेंट्रल सर्विसेज का जो लॉ था उसको जो क्या कहते हैं उन्होंने 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया, जो केस था उस वाले में भी क्या कहते हैं जो हुआ आपका एडमिनिस्ट्रेशन वाले केस में, वही हाल इस वाले में भी होगा। ये वाला केस भी खारिज होगा 2025 से पहले या तो 2025 के बाद। ये बस चाहते हैं कि जब तक क्या कहते हैं काम डिस्टर्ब रहे। ये रियलिटी है, ये रियलिटी। अरे सीधी बात है यार, अगर तुम लोग कह रहे हो कि नहीं हम काम को, ये परसेप्शन हमारा बना हुआ है, इन्होंने माइंड वॉश कर दिया लोगों का, दिल्ली के लोगों का कि नहीं ये जबरदस्ती काम नहीं रोक रहे हैं, साफ दिख रहा है कि काम रोकने की तैयारी है।
हेल्थ मिनिस्टर के तुमने जो है हमारा उठाकर जेल में डाल दिया, एजुकेशन मिनिस्टर उठाकर तुमने हमारे दिल्ली वालों का जो है जेल में डाल दिया, तुमने जो हमारा जो है हमारे जो मुद्दों को जो दिल्ली में जाके उठाते थे सांसद क्या कहते हैं आपके संजय सिंह राज्यसभा के, उनको आपने जेल में डाल दिया उठाकर। और भी क्या कहते हैं केजरीवाल जी को भी क्या कहते हैं तैयारी में लगे पड़े हैं किसी तरीके से अंदर डाला जाए। अरे यार हद हो गई। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, 338 करोड़ रुपए का घोटाला है तो पेज से बाहर भी तो निकालो, पन्ने से बाहर भी तो निकालो, पन्ने से बाहर कोई रियलिटी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि ये फ्री का क्या कहते लेके चल रहे हैं जो कुछ भी है, फ्री का मॉडल का कहते तुम्हारा कर दिया कि मुफ्त खो रहा है दिल्ली वाले, हमको बेमतलब में गालियां पड़ रही है। ये आपस में सरकार क्या कहते तुम्हारा लेने देने का काम ये करती है, हमें क्यों गालियां दे रहे हो यार? हम दिल्ली वालों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ रखा है भाई, हमें क्यों इस बात के लिए गालियां दे रहे हैं? एक बात बताओ मुझे, एक बात समझ में नहीं आती कि दिल्ली सरकार जब सब कुछ फ्री देने के बावजूद भी पिछले 8 साल से जीरो लॉस में है, लॉस हो ही नहीं रहा, तो भाई दिक्कत क्या है तुम्हें? लॉस भी तो होना चाहिए ना। जब क्या कहते हैं किसी भी बजट के अंदर जब आपका दिल्ली सरकार आपका लॉस में आ ही नहीं रही तो अननेसेसरली क्या कहते तुम्हारा जो क्लेम क्यों कर रहे हो? और मान लो मुफ्तखोरी क्या कहते हैं अगर गलत है, पहली बात मुफ्तखोरी क्या है? आपने सिलेंडर बांटे क्या? आपने एडवर्टाइजमेंट नहीं किया? वो हेमंत विश्व शर्मा क्या नाम है उनका जो है, हेमंत विश्व शर्मा जो है विश्वेश्वराय, वो आसाम के मुख्यमंत्री, वो कह रहे हैं कि क्या कहते जो है अरे फ्री में शिक्षा दिया तो ठीक है, फ्री में अगर मोहल्ला क्लिनिक बनाया ठीक है, इतना प्रचार क्यों करते हो, लोगों को क्यों बताते हो? अच्छा और वो सिलेंडर जो दिया था और शौचालय, कह रहे कि देश की आजादी के 75 साल के बाद भी अगर आप स्कूल दे रहे हैं तो उसकी तारीफ क्यों करते हो? अरे हद हो गई। और आपने जो शौचालय बनाया था, शौचालय की क्या कहते कितना क्या कहते डंका पीटा है। बताओ हमारे देश का गृह मंत्री पर्चे बांट कर कह रहा है कि भैया हमने शौचालय बनाया है। हाँ एक तो मेरे को मोदी जी का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता, पहले कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, फिर शौचालय बना रहे हैं मुझे कॉन्सेप्ट समझ यार। अगर आप देखोगे इस चीज को, उन्होंने कहा कि अब ये इट्स रियलिटी, आप इस बात को देखो, आप नोटिस करो इस चीज को जो है आपका, इन्होंने क्या कहते तुम्हारा जो है पहले क्या आपका सिलेंडर का कितना प्रचार किया इन लोगों ने, टॉयलेट्स का कितना प्रचार किया कि हमने टॉयलेट बनवाए हैं। देश की आजादी के 75 साल के बाद 1800 गांव के अंदर कहते हैं कि आपका जो इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाई, तो 1800 गांव के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाई तो पहुंचा दी ना, तारीफ क्यों कर रहे हो? तारीफ मत करो यार बेमतलब में, ये इससे कुछ नहीं हो रहा। और ये पता है क्या, एज ए सिटीजन ऑफ दिल्ली वी हैव टू स्पीक अबाउट दीज थिंग्स। अननेसेसरली टाइम वेस्ट किया जा रहा है, अननेसेसरली क्या कहते हैं आपका जो मुद्दे बैठे ऐसे ही क्या कहते हैं तुम्हारा जो है 2 साल लॉकडाउन में निकल गए, 2 साल के बाद लॉकडाउन के बाद क्या कहते हैं 2 से 3 महीने जो है आपका जो है पॉल्यूशन की वजह से कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज ऑफ रहती है दिल्ली के अंदर। उसके अलावा क्या कहते हैं जो है अब ये चीज ये समझ ही नहीं रहे, आज तुम कोऑपरेट नहीं कर रहे हो, कल को वो विपक्ष में होंगे, तुम सत्ता में होगे, तुम कोऑपरेट नहीं करोगे हैं, कल को क्या कहते तुम्हारा जो अगर ये लोग भी क्या कहते हैं विपक्ष में आएंगे तो फिर ये भी कोऑपरेशन छोड़ देंगे। कॉपरेशन दोनों साइड से होना चाहिए ना, क्या कहते हैं वन साइडेड कॉपरेशन से क्या होता है बताओ? जब पहले खुद जब क्या कहते सत्ता में नहीं थे और कांग्रेस जब यहाँ पे थी और श्रीमती शीला दीक्षित जी हमारी जो है स्वर्गीय जो है शीला दीक्षित जो है वो जब यहाँ की मुख्यमंत्री थी तब ये कहते थे कि हम सत्ता में आएंगे तो हम स्टेट हुड देंगे दिल्ली को। आज जब क्या कहते खुद केंद्र में बैठे हुए तब भी स्टेट हुड नहीं दे रहे, और ये गारंटेड है ये कल को क्या कहते हैं अगर केजरीवाल जी भी अगर केंद्र में जाएंगे ना तब ये भी नहीं देंगे। ये सिर्फ क्या कहते हैं जो है जनता को बेवकूफ बनाने वाली बातें होती है, हम लोगों को बेवकूफ बनाने की बातें। आप क्यों नहीं दे रहे हैं? बस साउथ दिल्ली का इलाका जो है वो सेंट्रल ओरिएंटेड इलाका है, उस इलाके को जो है वो सिर्फ केंद्र को दे दो, बाकी सारी की सारी दिल्ली उसको ऑटोनोमस घोषित कर दो, उसका पूरा संचालन जो है वो केंद्र सरकार अपने हाथ में रखे, लेकिन बाकी सारे दिल्ली को तो स्टेट हुड दो। बताओ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इस बात को कहते थे कि भैया कोई भी सरकार तब फील होती है जो उसके पास लॉ एंड ऑर्डर होता है, पुलिस होती है और लैंड होता है। तीन इंपॉर्टेंट चीज, वही चीजें नहीं है दिल्ली के पास। दिल्ली का सिर्फ मजाक बना के रखा हुआ है आपने। बताओ लंदन कहां चला गया, टोक्यो कहां चला गया, बर्लिन कहां चला गया, पेरिस कहां चला गया, मॉस्को कहां चला गया, आपका जो है वॉशिंगटन कहां चला गया, आप दुनिया के तमाम, आप मैड्रिड देखो कहां चला गया आपका है, आप क्या कहते हैं लिस्बन देखो कहां पहुंच गया, क्या कहते हैं आपका जो है, आप रोम देखो आप कहां पहुंच गया आपका जो दुनिया के जितने भी क्या कहते हैं एथेंस से लेकर तेल अवाब तक जितने भी बड़े बड़े कैपिटल से दुनिया के टॉप जगहों पे पहुंचे हुए। हमारे दिल्ली का हाल इतना बुरा कर रखा है कि दुनिया में सबसे नंबर 1 क्या कहते हैं पॉल्यूटेड सिटी बना दिया आपने। आपके हाथ में हमने सत्ता दी थी ये सोचकर कि यार हमने कहा कि चलो ठीक है एजुकेटेड पर्सन क्या कहते हैं जो है दिल्ली संभाल रहा है, ऊपर क्या कहते हैं एक विजनरी लीडर क्या कहते हैं हमारे देश का प्रधानमंत्री बन के बैठा हुआ, ये विजन है, ये लीडरशिप है। इस विजन और इस लीडरशिप से कहां पहुंचाएंगे हम दिल्ली को? दिल्ली का इतना बुरा हाल हो गया, उसके बाद कह रहे हैं कि हमारी कम्युनिटी बोले ना, बट टीचर कम्युनिटी नहीं बोलेगी तो कौन बोलेगा? हम ही तो दिन रात बच्चों से डील कर रहे हैं, हम ही तो पढ़ा रहे हैं लोगों को। आपने आज की डेट में हर चीज में पॉलिटिक्स घुसेड़ दी है, किसी भी चीज में पॉलिटिक्स नहीं छोड़ा हुआ है, किसी भी कोई सिंगल एलिमेंट नहीं है जिसमें आपने पॉलिटिक्स को इंटरफेयर नहीं कर दिया आपने। और अब कह रहे हैं कि हम लोग आप में इंटरफेयर कर रहे हैं, मतलब हम पॉलिटिक्स में जा रहे हैं, जो कुछ भी हम पॉलिटिकल बातें कर रहे हैं। पॉलिटिकल बातें कैसे हो रही है इस चीज के अंदर? ये रियलिटी वाली बात है।
सुबह सुबह निकलकर जब क्या कहते हैं हम लोग जब जा रहे हैं मॉर्निंग वॉक पे, तो जो पॉल्यूशन का जो धुआं है ना वो हमें सहना पड़ रहा है, जो सांसों में क्या कहते हैं घुलता हुआ जहर है ना वो हम घोट रहे हैं। तो हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? पानी बता ना, पानी जो आता है घर में वो कहीं से पानी पीने लायक है? उससे अगर क्या कहते हैं फर्श धो देना तो कीड़ा मर जाए उसको पीकर, ठीक है? इस तरह का हाल है, कीड़े मकोड़े मर जाएंगे, सही बताऊं क्या कहते हैं इस पानी को पीकर, जो ऐसा हाल कर रखा है। एक भी क्या कहते हैं तुम्हारा जो है इसको क्या कहते हैं जो है इसको मतलब लिटरली क्या कहते हैं, देखो क्या फिल्टराइजेशन करने की जगह पे आपने फिल्टराइजेशन का ऐसा हाल है कि दिल्ली में आज की डेट में हर घर के अंदर फिल्टर वाला पानी क्या कहते हैं जो है लगा रहे हैं लोग, हर जगह पे क्या कहते हैं आरओ या क्या कहते हैं आपका वो 30 रुपए वाला की जो गैलन होती है उसको खरीदना पड़ता है, मजबूर है दिल्ली के लोग यहाँ पे। ना आपने पानी हमें सही से दिया हुआ है, ना आपने हवा दिया हुआ है, साफ पानी पे साफ हवा पे तो सबका अधिकार होता है, समझ रहे बात को? तभी मैंने ये वाली बात जो है कही थी इस वाली बात के ऊपर कि क्या कहते हैं सियासत हम पे बस इतना एहसान करती है, पहले आंखें छीन लेती है और फिर जो है आपका चश्मेदान करती है। तो ये जो मसला क्या कहते तुम्हारा इसी बात को लेकर है। कम से कम सही कैंडिडेट दो यार, कम से सही पर्सन क्या कहते हैं हमारे सामने रखो। और मैं पर्सनली अब तो देखो अभी बहुत बुरा हाल होने वाला है, 400 के पार क्या कहते हैं एक्यूआई का लेवल होना कोई मामूली बात नहीं है दिल्ली के अंदर। ये एयर क्वालिटी इंडेक्स जो 400 के पार जा रहा है, यहाँ पे रोहिणी में बताओ 563 है, आपके जो पीछे साकेत वाकेत के इलाके में और बाकी जो पीछे आगे साउथ दिल्ली के इलाके में 700 तक पहुंच गया है। विजय चौक क्या कहते तुम्हारा जो है वो आपका जो है आज सुबह देख रहा था वो दिखाई नहीं दे रहा था, इस तरह का हाल था। क्या कहते तुम्हारा जो है बताओ, माननीय मुख्यमंत्री जो है आपके योगी आदित्यनाथ जी जो है जब क्या कहते नोएडा की तरफ निकले तो उनको तो दिखाई नहीं दे रहा कि आगे क्या है, यार मेरी आंखों में इतना क्या कहते वो हो गया था कि डस्ट हो गया था कि मुझे वापस निकलना पड़ा। मतलब ये हाल है मुख्यमंत्री जी का। अब बताओ मुख्यमंत्री जी भी तो पानी तो पीते हैं, मुख्यमंत्री जी हवा तो क्या कहते हैं सांस तो लेते ही हैं, सांस तो सबको लेनी। मुझे समझ में नहीं आता मोदी जी खुद क्या कहते हैं जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, सारे के सारे बड़े मिनिस्टर्स दिल्ली में बैठे हुए हैं, क्या ये लोग सांस नहीं लेते क्या? इन लोगों को क्या कहते हैं जो हवा नहीं चाहिए, क्या कहते हैं साफ हवा में नहीं घूमना है इनको, ये क्या क्या कहते हैं जो है। वहां पे अरुण कुमार सक्सेना जी हैं क्या कहते हैं तुम्हारा जो उत्तर प्रदेश के जो इन्वायरमेंट मिनिस्टर, यहाँ पे आपके कंवर पाल हैं आपके जो हरियाणा के इन्वायरमेंट मिनिस्टर, यहाँ पे आपके जो है गोपाल राय जो है इन्वायरमेंट मिनिस्टर दिल्ली के, ऊपर से आपके केंद्र में भूपेंद्र यादव। इन सबको मिलकर एक साथ ज्वाइंट टास्क फोर्स बनानी चाहिए, सोचना चाहिए साइमल्टेनियसली, और हमें भी बताना चाहिए कि दिल्ली वालों की क्या जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी क्या, हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। सैपलिंग का टारगेट आपका जो है इतना रिड्यूस क्या कहते हैं लेवल पे चल रहा है आपका। कूड़ा क्या कहते तुम्हारा जो कूड़े की जो मैनेजमेंट की जो बात की गई थी अभी तक क्या कहते उसका नहीं हुआ है। सैनिटेशन के प्लांट्स के ऊपर बात हुई थी, क्या कहते अभी तक वो प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन में नहीं आया। अभी मैं स्पोक्स पर्सन है एक आम आदमी पार्टी की, उनको देख रहा था, क्या कहते कोई फीमेल है, उनको सुन रहा था जो कुछ भी है, उन्होंने भी काफी सारी बातें बोली कि सारी की सारी अंडर प्रोसेस है, बट क्या कहते जो है वही वाली बात है, दिल्ली अब उस स्टेज पे नहीं है जहां पे आप एक्टिव होकर काम चला सकते हैं। यहाँ पे आपको प्रो एक्टिव होना पड़ेगा। एक्टिव से भी पहले जो खड़ा रहता है ना बंदा एक्टिव, उसको कहते हैं प्रोएक्टिव। सो यू हैव टू बी प्रोएक्टिव इन केस ऑफ द दिल्ली पॉल्यूशन एंड द क्या कहते हैं तुम्हारा जो है दैट इज आई विल से द प्रॉब्लम दैट इज हैपनिंग। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि आपको यहाँ पे ये नहीं हो सकता कि आप बाकी स्टेट्स की तरह क्या कहते हैं जो है इसको कहते हैं हल्के मिले। ये बहुत ही सीरियस मामला है, ये बहुत बड़ा सीरियस मामला है। क्या कहते तुम्हारा किसी देश पे किसी शहर पे जब बम फेंका जाता है ना, वो भी क्या कहते हैं लेवल्स ऑफ हाइड्रोजन बम की बात बता रहा हूं मैं आपको, जब उस लेवल के बम फेंके जाते हैं तब जाके जितना एक्सप्लोसिव की वजह से जो धुआं जनरेट होता है ना, उससे ज्यादा धुआं है ये। अब आप सोचो कितना धुआं है ये। 20+ सिगरेट क्या कहते हैं तुम्हारा जो है एक इंसान नहीं पीने वाला भी पी रहा है, इतना धुआं है। अगर आपके सामने 20 सिगरेट क्या कहते हैं जलाकर और उसके पूरे स्मोक को यहाँ फैलाया जाए, सांस नहीं ले पाओगे आप लोग। इस तरह का हाल है, आपको रियलाइज नहीं हो रहा ना, क्योंकि ये वैसा वाला क्या कहते तुम्हारा जो है आपका डस्ट नहीं है जो क्या कहते एकाएक आपको इम्पैक्ट करे, लेकिन ये कर रहा है इम्पैक्ट, यार बहुत इम्पैक्ट कर रहा है। हम आज ही सुबह जा रहे थे तो क्या था कि हम गए थे 5 बजे, तो क्या हुआ कि एक रोड जो है, एक रोड था बिल्कुल आपका जिसमें लाइट जली हुई थी। एक तो हमारे माननीय सांसद जी को ये भी नहीं दिखाई देता, पता नहीं कहाँ रहते क्यों, वो है ही क्यों, मुझे समझ में नहीं आ रहा। एक्सीडेंट हो गया भी तो पता है किसका? बस वाले ने कम से कम 3-4 कार ठोक दी, बाइक से पलट दिए, 6-7 लोग मर गए। बहुत बढ़िया। ये कौन सी न्यूज में आ गया मैं? वही हो सकता है नहीं, बताओ यार, इनको ये भी नहीं दिखाई देता यार, इनका काफिला निकलता। बात है ना इनकी, भाई बड़ी बड़ी गाड़ियों में बड़ी बड़ी लाइटें लगी होती है, इनको क्या पता है कि आसमान में क्या है। इलेक्ट्रिक बस थी। चलो कोई नहीं, मैं ये बात देख रहा, एक रोड क्या था, एक रोड पे लाइट जल रही थी पूरी, जो वो शिवम प्लाजा वाला रोड है, और इसके इधर वाला जो रोड है ना वो बिल्कुल अंधेरा था। हाँ, उस पे लाइट नहीं जल रही थी। तो क्या था कि हम अंधेरे वाले रोड पे उसी पे चल रहे थे, इधर साइड वाले पे हम इस पे चल रहे थे।
हाँ उसमें मैं उसी पे मैं जा रहा था, और लाइट वाली साइड में भाई लाइट वाली साइड में क्या था कि लाइट वाली साइड में रोशनी पड़ रही थी, तो उससे दिखाई दे रहा था कि कितना पॉल्यूशन है। हमें लग रहा था कि पॉल्यूशन नहीं है, ऐसे यहाँ पे नहीं पता लगा वो पॉल्यूशन है जो कुछ है, लेकिन जब लाइट जली और लाइट जल रही थी उस वाली रोड पे, तो हम देख के डिफरेंस देखकर क्या कहते हैं हम हैरान थे। मैं वीडियो बनाने वाला था कि मैंने कहा देखो वीडियो क्या कहते तुम्हारा कितना डिफरेंस है, उस रोड पे इतना पॉल्यूशन नजर आ रहा है और इतना ही इसी रोड पे भी है, लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि इस पे ज्यादा है क्योंकि इस पे तो एकदम अंधाधुंध गाड़ियां चलती है। अब बताओ क्या कहते तुम्हारा इस तरह के हाल में भी क्या कहते हैं खामोश रहे। भाई भैया बात ऐसी है, देखो क्या कहते हैं हम जो है हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान नहीं है, हम चुप रहने वाले लोग नहीं है इसके अंदर, हम तो बोलेंगे, हम तो खुला बोलेंगे, क्योंकि भाई रोज क्या कहते हैं और क्या कहते हैं रोज क्या कहते हैं हमें इस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। हमारे क्या कहते हैं तुम्हारे क्षेत्र में, हमारी कॉलोनी में भी क्या कहते हैं तुम्हारे जो है कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको सांस की प्रॉब्लम है, मैं उनको मरता हुआ नहीं देख सकता, मैं तो भाई बोलूंगा उस चीज के ऊपर, मेरे आंखों के सामने कोई मरता हुआ मेरा दिखेगा क्या कहते हैं मैं बोलूँ नहीं है, मरता इंसान क्या नहीं करता, हम तो इस पे बोलेंगे जो कुछ भी है। या तो तुम अपनी व्यवस्था संभालो, या क्या कहते हैं दिल्ली क्या कहते तुम्हारा जो है क्या कहते संभालो, दोनों चीजों में क्या कहते तुम्हारा जो यू हैव टू क्या कहते टेक डिसीजंस अपॉन दैट। रोक इसे रोक।